आगे बढ़ते हैं। राजसमंद के कुंभलगढ़ में भाजपा की ओर से चिंतन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की मौजूदगी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चिंतन किया गया। तो आंतरिक गुटबाजी पर भी शीर्ष नेतृत्व ने बात की। इस 2 दिवसीय चिंतन बैठक में 8 सत्र होंगे, जिसमें पहले दिन 5 सत्र हुए, बाकी 3 सत्र बुधवार को होंगे, जिसमें संगठन को और मजबूत करने, पुराने कार्यकर्ताओं को फिर सक्रिय करने पर चर्चा की गई। वहीं वल्लभनगर धरियावाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। इसके अलावा दोनों विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के संभावित उम्मीदवारों के नामों पर भी मंथन होगा। आज की बैठक में 40 से ज्यादा नेता शामिल हुए। हालांकि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव बैठक में नहीं पहुंचे। इधर बैठक से पहले बीएल संतोष ने कुंभलगढ़ दुर्ग को निहारा और इस दौरान प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी उनके साथ रहे। तो 2 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं और उसको लेकर ही रणनीति बनेगी। उम्मीदवारों के नामों को लेकर भी मंथन होगा। लेकिन आपको बता दें, जो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव इस बैठक में नहीं पहुंचे जो आज हुई। इधर बैठक से पहले बीएल संतोष ने कुंभलगढ़ दुर्ग को निहारा और साथ ही साथ इस दौरान जो है प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी उनके साथ मौजूद रहे। तो आपको बता दें, 8 सत्र होने हैं, 2 दिवसीय चिंतन बैठक है, क्योंकि आज ये सत्र था जिसमें 5 सत्र हुए। बाकी के जो सत्र हैं वो 3 होंगे और वो 3 सत्र बुधवार यानी कि कल होने हैं, जिसमें संगठन को और मजबूत करने को लेकर, पुराने कार्यकर्ताओं को फिर सक्रिय करने पर चर्चा की गई। जो आज सत्र हुआ उसमें ये चर्चाएं की गई हैं। वहीं वल्लभनगर धरियावाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि 2 जगह ये विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, इसको लेकर रणनीति बनाई जानी है। इसके अलावा दोनों विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के संभावित उम्मीदवारों के नामों पर भी मंथन होगा और ये मंथन और इसी को लेकर जो है ये बैठक चल रही है। ये जो सत्र रखे गए हैं वो होने हैं। हालांकि 5 सत्र आज हुए और इन सत्रों में जो तमाम चिंतन है कि किस तरह से संगठन को और मजबूत बनाया जाए, किस तरह से और बेहतर कार्य किया जाए, जो स्थिति है बीजेपी की उसको और मजबूत राजस्थान में कैसे किया जाए, खास तौर पर मेवाड़, क्योंकि यहाँ पर धरियावाद वल्लभनगर वो जगह हैं जहाँ पर अभी उपचुनाव होने हैं। इसके अलावा जो उपचुनाव होने हैं उनके संभावित उम्मीदवारों के नामों पर भी मंथन होना है, क्योंकि ये जो सत्र है वो कल भी होगा और 3 सत्र होंगे कल। उसको लेकर तब ये चिंतन किया जाएगा, मंथन किया जाएगा कि कौन कौन से नाम जो हैं वो हो सकते हैं, कौन कौन से नाम जो हैं वो सामने आने हैं या आगे करने हैं। आज की बैठक की बात करें तो 40 से ज्यादा नेता आज शामिल हुए थे, लेकिन जो बड़े नाम हैं वो नहीं दिखाई दिए, जैसे कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, जो कि आज की बैठक में नहीं पहुंचे थे। 5 जो सत्र हुए थे उसमें नहीं पहुंचे थे। और हमारी सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, आज की बैठक में चिंतन मंथन कि कैसे मजबूत बनाया जाए संगठन को, कल बैठक होनी है, नामों पर चिंतन होगा। देखिए, सबसे खास बात यह है कि ये जो बैठक आज आयोजित की गई, इसमें सबसे ज्यादा फोकस रखा गया बूथों को किस तरीके से तैयार करना है, बूथों पर कार्यकर्ताओं की टीम कैसे तैयार करनी है, और उनसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम है इनका पन्ना प्रमुखों को लेकर। बीजेपी का सबसे बड़ा पैटर्न है, जिस पैटर्न पर चर्चा होगी और जिस पैटर्न को लेकर बीएल संतोष ने अपनी बात कही है। शुरुआत हुई राजस्थान के राजनीतिक हालातों की एक प्रेजेंटेशन के जरिए, एक प्रेजेंटेशन तैयार करवाया गया भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया द्वारा। प्रदेश की वर्तमान स्थितियों की भी जानकारी दी गई, प्रदेश भाजपा संगठन का खाका भी तैयार करके पेश किया गया और प्रदेश भाजपा संगठन ने कोरोना काल में किस तरीके से सेवा कार्य किए, इन पर भी चर्चा हुई। दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहां पर तमाम नेताओं की तो मौजूदगी रही, प्रमुख नेता जो मौजूद थे वो इस बैठक में मौजूद थे, लेकिन उसके अलावा जिन 3 चेहरों का इंतजार था वो अलग अलग कारणों से नहीं आए, जिन्होंने बीएल संतोष से आला कमान से बातचीत करके अपने कारण भी बताए अनुपस्थित रहने के, क्योंकि ये बैठक संगठन की बड़ी बैठक थी, जिनमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मां की तबीयत काफी खराब है, वो इस कारण नहीं आए। तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की पुत्रवधू की तबीयत काफी खराब है और भूपेंद्र यादव हैं, उनकी व्यस्तताएं संगठन में ज्यादा है और उसके अलावा केंद्र में मंत्री रहते हुए
तो ये तीनों जो नेता हैं, इनकी तीनों की बेहद व्यस्तताएं रहने के कारण अपने अपने कारण बता दिए इन्होंने, इस कारण से ये नहीं आए। बाकी के जो लोग थे उनमें बीएल संतोष स्वयं थे ही, जिन्होंने यहाँ पर आज कुंभलगढ़ में शुरुआत की, कुंभलगढ़ दुर्ग का अवलोकन किया और मंदिर में पूजा पाठ भी की और उसके बाद बैठक में वो पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ चंद्रशेखर मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अपना प्रेजेंटेशन दिया जो खास तौर पर तैयार किया गया था। अर्जुन मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को लेकर यहां पर बात कही, उनका भी एक प्रेजेंटेशन रहा। बाकी संगठन को लेकर लगातार बात होती रही, संगठन के आगामी जो कार्यक्रम हैं उनको लेकर बातचीत होती रही। कई प्रमुख नेताओं की यहां पर मौजूदगी रही। कुछ नेता जो थे उनको कल रात को सूचना दी गई और उन्हें यहां पर बुलाया गया। तो करीब 40 के आसपास जो प्रमुख नेता हैं वो यहां पर मौजूद रहे हैं। इस बैठक को यहां करने का मुख्य उद्देश्य जो मेघा था उससे बताया जा रहा है कि धरियावद और वल्लभनगर तक भी मैसेज जाए, क्योंकि दोनों जगह विधानसभा के उपचुनाव है। तो दूसरी तरफ वागड़ और मेवाड़ में एक मैसेज जाए राजनीतिक तौर पर पार्टी को मजबूत करने को लेकर, चूंकि गुजरात से सटा हुआ प्रदेश भी ये माना जाता है, एक क्षेत्र माना जाता है। जी